हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज 26 मई 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और आप अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और के साथ ही उन्हीं लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ आपको मेरी एप्लीकेशन पे मिलेगा, स्टार आईक्यू एजुकेशन, जो आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझसे हर रोज लाइव अनअकैडमी पे भी पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी पे पढ़ने के लिए आप लोग अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे लिंक पे क्लिक करिए और मुझे मेरा जो प्रोफाइल लिंक है वहां पे मुझे जाके फॉलो कीजिएगा, ताकि जितनी भी वीडियोस मेरी लाइव होंगी अनअकैडमी पे उनका नोटिफिकेशन आपको फिर मिल जाएगा। सभी वीडियोस को फ्री में देखने के लिए आप बिना स्पेस दिए, मेरा अनलॉक कोड है स्टार आई क्यू, इसे जरूर यूज कीजिएगा। इस कोड को यूज करने से आप लोगों को 10% जो है वो इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा, अगर कोई कोर्स जो है आप परचेज करना चाहते हैं तो ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हम लोग कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हरियाणा सरकार कोविड मरीजों के लिए कौन सी परियोजना शुरू करने जा रही है। तो कोविड मरीजों के लिए हरियाणा सरकार जो है वो संजीवनी परियोजना है, इसकी शुरुआत की है अभी हाल ही में। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और हरियाणा गवर्नमेंट इसे बहुत ही जोरों शोरों से प्रमोट कर रही है। और जिसे हरियाणा गवर्नमेंट थोड़ा आगे पीछे उसकी हलचल ज्यादा रखती है, वो सवाल भी पेपर में फिर बनने लायक बन जाता है। थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो होम आइसोलेटेड पेशेंट है उनके लिए संजीवनी परियोजना हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली 24 मई सुबह 9 बजे करनाल डिस्ट्रिक्ट से इसे लॉन्च की थी। आज का पहला क्वेश्चन होगा कि केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा के किस जिले में 1000 लीटर प्रति मिनट उत्पादन का ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी मिली है। अगर आपको याद है तो कल मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था, अभी हाल ही में 8 जिलों के अंदर जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। उनमें से सबसे पहले जो है मंजूरी मिली है हरियाणा के अंदर, जिस जिले का नाम है नूह, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। प्रधानमंत्री केयर फंड से नूह के अंदर जो है वो ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी मिली है और प्रति मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाएगा इसके तहत। अब ये है क्या ऑक्सीजन प्लांट? ऑक्सीजन प्लांट का मतलब ये है कि बेसिकली ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए जाएंगे एक प्रकार से। इसका मतलब है कि जो एटमॉस्फेयर की एयर है उसी के अंदर से ही ऑक्सीजन निकाली जाएगी, बाकी सभी गैसेस को जो है वो कंप्रेस करके। तो बस सीधा सा मतलब इसका तो यही है, ठीक है। अब आपके मन में ये आया होगा कि नू जो है इसका पुराना नाम क्या होगा, तो इसका नाम मेवात, और मेवात से भी पहले नाम इसका क्या था, सत्यमेवपुरम हुआ करता था। 2011 की अगर आप बात करते हो, साल 2011 की, तो इसमें इसके जो जनसंख्या का जनगणना का जो आपका डेटा था उसमें सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला यही था और सबसे ज्यादा मुस्लिम वाला डेटा जो आया था वो भी हरियाणा के मेवात से ही आया था। अच्छा, सबसे कम जो है यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो यहाँ की साक्षरता दर जो है 2011 के अनुसार सबसे कम आंकी गई है। अच्छा, उसके बाद में अगर बात करते हो आप लोग हसन खान मेवाती, इंडियन ऑयल विजेता सलमान अली, ये दोनों के दोनों जो है ना ये मेवात से ही है। मेवात के अंदर एक रतवाई करके नृत्य है, ये बहुत ज्यादा फेमस है, कई बार पेपरों में पूछा भी जाता है इसके बारे में। और हमारे भारत का ये पहला ऐसा जो है ना क्षेत्र है जिसके अंदर मोबाइल कोर्ट स्थापित किया गया था साल 2007 के अंदर, चल न्यायालय। और हरियाणा में सबसे कम साक्षरता तो मैंने आपको शेयर कर ही दी है। तो इतनी बात आप लोगों को इस क्वेश्चन से याद रखनी है। और अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हरियाणा में जब तक कोरोना काल है अर्थात लॉकडाउन अवधि है तब तक बिजली पर कोई सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। हरियाणा के बिजली मंत्री कौन है जिन्होंने इसकी घोषणा की है? तो देखिएगा, हरियाणा के बिजली मंत्री का नाम है श्री रणजीत सिंह, यानी कि बी ऑप्शन ठीक रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। और चौधरी रणजीत सिंह जो है ना, या श्री रणजीत सिंह है, इन्होंने कोरोना काल के दौरान 4 महीने की बिजली की सिक्योरिटी को 1 साल के लिए डेफर कर दिया और के साथ ही जब तक कोरोना काल है यानी कि लॉकडाउन अवधि है तब तक बिजली पे कोई भी सरचार्ज जो है वो नहीं लगाया जाएगा। आप रणजीत सिंह के बारे में बात करें तो इनके पास में जो है ऊर्जा, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा जो है इसका डिपार्टमेंट इन्हीं के पास में है और के साथ ही जेल मंत्रालय भी इन्हीं के ही पास में है।
इतनी बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, जो कि काफी हद तक इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, जिसको आप लोग हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहते हैं, जो कि हिसार में स्थित है, और मेसी विश्वविद्यालय अब संयुक्त रूप से कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे। यानी कि इन दोनों ने जो है ना एक एमओयू पे, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया है। ये विश्वविद्यालय किस देश से संबंधित है? तो ये यूनिवर्सिटी जो है वो न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी है। और अभी हाल ही में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति जो अभी थोड़ा टाइम पहले ही बने थे, जिनका नाम आपको मैंने बताया था, बी आर कंबोज है, ठीक है ना। इन्होंने जो है ना अभी जो मेसी यूनिवर्सिटी है न्यूजीलैंड की, उसके साथ में एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए और के साथ ही एजुकेशन के लिए जो है उसमें बेटर थोड़ा डायरेक्शन देने के लिए एक एमओयू पे साइन किया है। अभी इनकी एक जो है ना ऑनलाइन तरीके की बैठक जो है वो आयोजित की गई थी, ठीक है। अच्छा, इसमें आप लोगों को ये भी याद रखना है कि इस बैठक का ओवरऑल निचोड़ क्या है। देखिएगा, दोनों यूनिवर्सिटी जो है ना एक साथ डिग्री डिप्लोमा कोर्स को बढ़ावा देने का काम करेगी। मेन मतलब ये है कि एग्रीकल्चर का डिप्लोमा और एग्रीकल्चर के अंदर ही जो है ना यूं कहिएगा आप लोग एजुकेशन और एग्रीकल्चर रिसर्च में एजुकेशन जो है ना, इन सभी का डिप्लोमा देने का काम करेगी दोनों एक साथ में ये यूनिवर्सिटी। और मेसी जो यूनिवर्सिटी है, इसकी ओर से स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट के हेड डॉक्टर पॉल केयू, डॉक्टर कैरग रॉबर्ट मैकगिल जो है, इन्होंने जो है इसके अंदर हिस्सा लिया था, शामिल हुए थे। ये यूनिवर्सिटी जो है, ये इसकी स्थापना 1927 के अंदर की गई थी। याद रखिएगा आप लोग, जैन थॉमस जो है इस यूनिवर्सिटी के वीसी है। आप न्यूजीलैंड की बात करते हो तो न्यूजीलैंड की कैपिटल जो है वो वेलिंगटन है। इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम जेसिडा आर्डन है। और ये कॉन्टिनेंट ओशनिया के अंदर पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, यही है न्यूजीलैंड। बढ़े आगे तो हरियाणा के किस जिले में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी शुरू की गई है? मोनोक्लोनल। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, पहला तो देखो नाम आते ही सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने थोड़े टाइम पहले या लास्ट ईयर जो है प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बहुत ही जोरों शोरों से सुना था। अब आप लोग मोनोक्लोनल के बारे में सुन सकते हैं, क्योंकि क्या है, ये बेसिकली एक प्रकार की आर्टिफिशियली क्रिएट की हुई एंटीबॉडी है। मतलब यूं समझिएगा कि आप लोग कृत्रिम रूप से एंटीबॉडी तैयार कीजिएगा, जो बहुत ही ज्यादा सीवियर कंडीशन है, मरने ही वाला पेशेंट है, हाई रिस्क कोविड पेशेंट है, उसके शरीर के अंदर जो है ये वाली जो आर्टिफिशियल तरीके से एंटीबॉडी प्रिपेयर की गई है, वो उसकी बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसफ्यूज कर दी जाएगी, क्योंकि उसके इम्यून सिस्टम को हमें बढ़ाना है। यही होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी। और अभी हाल ही में ये शुरू की गई है रोहतक पीजीआई के अंदर, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका हमारा, वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है। याद रखिएगा, आर्टिफिशियल क्रिएटेड एंटीबॉडी है, इतनी बात याद रखनी है आपको, ठीक है। रोहतक पीजीआई की बात करें, इसकी स्थापना 1960 के अंदर हुई थी। ओपी कालरा जो है इसके वीसी हैं। और रोहतक तो एक ऐसा जिला है जो चारों तरफ से जो है ना हर एक जिले से ही घिरा हुआ है। मतलब कोई भी इसके अंदर जो है ना वो राज्य टच नहीं होता, इसके बिल्कुल बीच में है। इसके उत्तर की बात करो तो जींद पड़ जाता है, उत्तर पूर्व में ये सोनीपत है, दक्षिण पूर्व में दक्षिण पूर्व कह दो या दक्षिण में कह दो झज्जर है, और दक्षिण पश्चिम में भिवानी हो गया, और उत्तर पश्चिम में फिर हिसार हो ही गया, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर को, 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। एरिया 1745 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और साक्षरता दर जो है 80.4% है। और जो रोहतक है, इसको आप एजुकेशन हब के नाम से भी पुकारा करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि हाल ही में शुरू की गई पायलट परियोजना संजीवनी को अब क्या अन्य क्या नाम दिया गया है? अभी आपको मैंने बताया था संजीवनी परियोजना, और संजीवनी परियोजना को अन्य स्वस्थ करनाल बनेगा मिसाल ये नाम दिया गया है, क्योंकि इसे करनाल से शुरू किया गया है और करनाल में ही शुरू किया गया है शुरुआत में। आने वाले समय में जो है इसे पूरे हरियाणा में लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में तो इसे केवल करनाल के अंदर ही जो है वो लॉन्च किया गया है। और इसी के तहत जो आशा वर्कर है, जो सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है, ये फ्रंट लाइन सहायता वर्कर के रूप में घर घर जाके जो है लोगों को सूचित करेगी, ठीक है, या टेस्टिंग या सैंपलिंग का काम करेगी। और घर जाके ही जो है ना होम केयर किट, फील्ड हॉस्पिटल या जितने भी जो यूं कहिएगा सुविधा एक होम आइसोलेटेड पेशेंट को दी जा सकती है, वो सारा जो है ये आशा वर्कर जो है देने वाली है इस संजीवनी परियोजना के तहत।
हरियाणा के अंदर आप लोगों को पता है अंबाला वायुसेना स्टेशन है हरियाणा। हिसार के अंदर भी जो है ना वो एक हवाई अड्डा है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, और सिरसा वायुसेना स्टेशन भी है एक। पक्षी अभ्यारण्य की बात करो तो खप्परवास वन्य जीव पक्षी अभ्यारण्य है, और भेंडावास पक्षी अभ्यारण्य भी है, जहां पे थोड़े टाइम पहले जो है वो विदेशी पक्षी भी आए थे। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ के जुपिटस के डिजिटल कोर्ट के बाद हाल ही में किसने अपने ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन के लिए मैनुअल जारी किया है? आप लोगों ने थोड़े दिन पहले मुझसे पढ़ा होगा कि चंडीगढ़ का एक प्राइवेट स्टार्टअप है जिसका नाम है जुपिटस, और उसने क्या है कि डिजिटल कोर्ट बना दिया, मतलब घर बैठे ही सारा जो है ना प्रॉब्लम है या मध्यस्थता वाले जो काम होते हैं वो किए जा सकते हैं। ऐसे ऐसे ही सेम ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है अभी हाल ही में हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट ने। यानी कि ए ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर हमारा ठीक रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट की एक ई समिति है उसने क्या कि 14 लोकल लैंग्वेज के अंदर जो है ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक है। आम आदमी को थोड़ा सा सहायता देने के लिए, आम आदमी आसानी से समझ सके इसके लिए। अब आप कहोगे कि ये एप्लीकेशन कैसे काम करेगी? मतलब इस एप्लीकेशन का यूज करके केस नंबर है, फाइलिंग नंबर है, पार्टी का नाम, एफआरआई नंबर, अधिवक्ता का विवरण, ठीक है ना, केस की स्थिति क्या है, ये सारी चीजें जो है आसानी से देखी जा सकती है। आप लोग बात करें सुप्रीम कोर्ट की ई समिति के बारे में, तो संरक्षक इन चीफ है या भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश का नाम तो एनवी रमना है ही, अभी थोड़े टाइम पहले ही बने हैं ये। और अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। तो इतनी बात आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा ने डीआरडीओ को हाल ही में 50,000 2 डीजी दवा का ऑर्डर दिया है। मैंने आपको थोड़े टाइम पहले भी पढ़ाया था, डीआरडीओ की 50 जो 2 डीजी दवा है इसको खरीदने की मंजूरी दी है अनिल विज ने, और अभी खरीदने के लिए 50,000 का ऑर्डर भी दे दिया है। इस दवा का रिसेंटली जो है ना वो सफल ट्रायल किया गया कहाँ पे? तो इसका सफल ट्रायल किया गया भारत के सबसे साफ शहर के अंदर जिसका नाम है इंदौर। ए ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इंदौर के अंदर जो है ना इसका ट्रायल किया गया, और ट्रायल के बाद में देखने को मिला कि दवाई देने के 1 घंटे के बाद ही जो है ना ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है वो काफी अच्छा हो गया। और ये यूं कहिएगा सीधी घोल के लेने वाली दवाई है, ज्यादा इसमें कोई माथापच्ची वाली बात है नहीं, ठीक है। और दूसरी बात है कि राज्य के अंदर बात करो, हरियाणा के अंदर कुल मरीजों की संख्या 7,44,187 है। इसमें से 8416 की जान जा चुकी है अब तक, जबकि दूसरी तरफ 6620 मरीजों के ठीक होने के बाद अब कुल 7,02,779 लोग ठीक भी हो चुके हैं। 32,992 एक्टिव मरीज है जिनका अभी फिलहाल के लिए जो है इलाज भी चल रहा है। और हरियाणा सरकार ने क्या किया है, जितने भी एक्टिव पेशेंट हैं उनके लिए नए रेट लिस्ट भी जारी की है। 20 से ज्यादा रेट लेते हैं तो हरियाणा सरकार उन पर कार्रवाई करेगी। जैसे जो है ना चेस्ट का सीटी है उसके 2100 रुपए है, लोग 5-5 हजार रुपए ले रहे हैं इसके लिए। एक IL-6 टेस्ट होता है उसके लिए 1000 रुपए। डी डैमर इसके लिए 1100-1200 रुपए लिया करते थे पहले, अब 400 रुपए कर दिए, ठीक है। LDH जो है इसके लिए 250, CRP के लिए जो है 350, ठीक है। तो ऐसे टेस्ट के रेट जो है डिफाइन किए हैं हरियाणा गवर्नमेंट ने। अब हरियाणा की रिकवरी रेट कितनी हो गई है, ठीक है, और ओवरऑल इंडिया की रिकवरी रेट कितनी है, और भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिनकी रिकवरी रेट काफी अच्छी है पहले के मुकाबले? तो हरियाणा की रिकवरी रेट तो 93.23% है। मैं आपको ओवरऑल इंडिया की बताता हूं तो भारत के ऐसे जो है 13 से 14 राज्य है जो 90 अबो है। इनमें 90% से ऊपर वालों में से टॉप जो किया है वो दिल्ली, और दिल्ली का रिकवरी रेट सबसे अच्छा है, 96.6 है। यूपी का 2 नंबर पे आता है, 3 नंबर पे बिहार है, और 4 नंबर पे हमारा हरियाणा राज्य आता है, 93.8 के समथिंग कह दो। मतलब लगभग आपका जो ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यही ठीक था हमारा, लेकिन आप अप्रोप्रिएट बात कर रहे हो तो 93.8। और उसके बाद में बाकी राज्य है। ओवरऑल इंडिया की बात करते हो तो कितनी है, 89.2% है। बाकी अगर बात करते हो तो हरियाणा के अंदर जो है ना वो 4.3 जो है एक्टिव पेशेंट है, 8.46% का जो है पॉजिटिव रेट है, और एक दिन का बात करते हो तो 5.57% पर डे जो है पॉजिटिविटी रेट है। वैक्सीनेशन का डेटे की बात करते हैं तो 66,904 लोगों को कुल डोज दी जा चुकी है हरियाणा में अब तक, और जो 54,39,215 डोज जो है अब तक ओवरऑल दी गई है डबल डोज करके वगैरह आपका, ठीक है ना। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग याद कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है।
और सबसे जो घटिया आंकड़े दिखने को मिल रहे हैं, ठीक है, वो उन राज्यों में से हमारे एक तो पूर्वी राज्य है, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम वगैरह है। इनका तो पॉजिटिव रेट काफी कम है, 70 से 76% ही है केवल, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा सरकार गौ संवर्धन योजना शुरू करने के का जो है निर्णय लिया है, इसके लिए कितने करोड़ रुपए अनुमानित किए हैं? तो इसके लिए जो है हरियाणा सरकार ने 50 करोड़ रुपए अनुमानित किए हैं। डी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। गौ संवर्धन योजना बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए और दूध उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। और गौ संवर्धन योजना का लाभ पशु चिकित्सक विभाग से स्वीकृति के बाद ही मिलता है। और इस योजना में पशुपालक को ब्याज जो है नहीं देना पड़ता है। हरियाणा के अंदर बात करूं अगर मैं, तो गौ सेवा आयोग जो है उसके चेयरपर्सन का नाम क्या है? चेयरमैन का नाम है डॉक्टर श्रवण कुमार गर्ग। इनको भी रिसेंटली धमके भरे जो मैसेज वगैरह भी आ रहे हैं, न्यूज में देखा होगा आपने। विद्यासागर जो बागला है, ये वाइस चेयरमैन है हरियाणा गौ सेवा आयोग के। और डॉक्टर चितरंजन काद्यान है, ये सेक्रेटरी है हरियाणा गौ सेवा आयोग पंचकुला के। और ये डिपार्टमेंट आता है किसके अंतर्गत आता है? एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, जिसके मंत्री है जयप्रकाश दलाल। और इसके सचिव का नाम है अंकुर गुप्ता, जो कि आईएएस अधिकारी हैं। चलिए जी, इसी के साथ में ये लेक्चर तो समाप्त होता है और आप लोगों के लिए क्वेश्चन होगा कि हरियाणा स्वास्थ्य सेवाओं की महानिदेशक ने मीडिया प्रतिनिधियों से टीबी रोग को जड़ से खत्म करने के लिए झोपड़पट्टी, ईंट भट्टे और मजदूर कॉलोनी व जिला जेल पर फोकस करने के लिए अनुरोध किया है। इस विभाग की महानिदेशक कौन है बताइएगा, और टीबी उन्मूलन वर्ष कौन सा है बताइए। टीबी के बारे में विस्तार से जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर करिएगा आप लोग। कल फिर हाजिर रहूंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक हंसते मुस्कुराते जरूर रहना।